जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज आपको लेकर आए विद्यानगर विधानसभा के वार्ड नंबर 38 में, और यहाँ पे जानेंगे जनता से जनता की क्या राय है, क्योंकि वोट में अब मात्र 2-3 दिन ही बचे हुए। आज 22 तारीख है, 25 को राजस्थान में वोटिंग है। ऐसे में जनता के मन में क्या है, किस पार्टी की तरफ रुझान करेंगे, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? विजेंद्र शर्मा। सर, क्या माहौल चल रहा है आपके हिसाब से, क्या दिख रहा है, क्या देख रहे हो आप विद्यानगर में, किसका माहौल ज़्यादा है? मेरे इधर तो बीजेपी का। बीजेपी का ही। अच्छा, आप क्या देखते हो सर? आपके विद्याधर क्षेत्र में क्या माहौल है इस बार? पिछले 10 सालों से विद्याधर नगर सीट हमेशा रिजर्व रही है बीजेपी के लिए, और 15 इस साल सालों भी से? 15 साल से, हम तो 10 साल से वोट दे रहे हैं, इसलिए 10 साल के लिए कहेंगे। और अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जया कुमारी जो है हमारे वार्ड नंबर से बीजेपी की प्रत्याशी, वो 100% जीत पक्की है उनकी, और कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की रिजर्व सीट है और आज तक आई है और आती रहेगी। हम बीजेपी के पक्ष में रहे हैं, रहते हैं और रहेंगे। तो ऐसा क्यों कि लगातार 15 साल से जो है यहाँ पे बीजेपी के विधायक बन रहे हैं, कांग्रेस को क्यों नहीं मौका मिल रहा है इस क्षेत्र में? दुनिया की नज़र है इस एरिया विद्याधर नगर। हो सकता है विधानसभा में सबका नज़रिया सिर्फ बीजेपी के लिए हो, बीजेपी के पक्ष में हो, लेकिन हुआ है काम कांग्रेस ने। ये नहीं बोलते कांग्रेस ने नहीं किया काम, काम अच्छा किया है, लेकिन हमेशा पक्षपात वाली राजनीति जो चलती है ना, वो वही रही है। और उसके अंदर बीजेपी अपने यहाँ सबसे बेस्ट है, और मैं अच्छा मानता हूँ बीजेपी। और काम हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन पहले जो काम हो चुका है उसको आगे बढ़ावा देते हुए काम हुआ है। लेकिन अपन बीजेपी के पक्ष में है, इसलिए बीजेपी के लिए बोलते हैं। बीजेपी मतलब दिया कुमारी जी आप बात बिल्कुल, कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि दिया कुमारी जी राजमहल में रहने वाली हैं, तो क्या वो विकास करा पाएंगी? वो इंसान की सोच है। बताओ आज तक कौन सा एमएलए आके वापस कॉलोनी के अंदर सिर्फ वोट लेने के लिए आया, दोबारा कब आया? कौन सी कॉलोनी के अंदर आया? आप बात बताएँ? किस कॉलोनी या किस वार्ड के अंदर आया हो, बात करी हो? ऐसा कोई एमएलए नहीं है जो आए हो। कभी नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है ये जो आरोप लग रहा है वो सही नहीं है? सर गलत है, सर गलत है। ऐसा आरोप गलत है। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है विद्यानगर में आप क्या माहौल देखते हो? सर बीजेपी का ही देखते हैं हम तो। बीजेपी का। हाँ। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस पसंद नहीं है, शुरू से ही पसंद नहीं है। मतलब क्या ऐसा रीजन कुछ की पसंद? रीजन तो बस एक ही, आपको सबको पता है, मोदी तो मोदी बस। अच्छा, मोदी फेस, मोदी का जादू इस बार भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल। आप क्या देखते हो विद्यानगर में? सर भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से रही है और मुझे लगता है आगे भी रहेगी इस सीट पे, क्योंकि विद्याधर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विकसित है। आप अगर उस तरफ जाएंगे देखिएगा तो कोई शिकायत नहीं है इस एरिया में। बाकी ओवरऑल भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी ही आए, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो हालत है राजस्थान की है वो आप भी देखते हैं। किसी भी चीज़ में करप्शन हो या चाहे पेपर लीक हो, सब पेपर लीक बहुत बड़ा इशू है जो कि कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पहले भी था लेकिन पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जो भी हैं, जो युवा हैं, नवयुवक हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि पेपर लीक होना। और उसके अलावा भी क्राइम की बात करें तो क्राइम बहुत ज़्यादा है ओवरऑल, ठीक है। और दूसरी बात, महंगाई के ऊपर राजस्थान ऑलमोस्ट मतलब महाराष्ट्र से भी ज़्यादा महंगाई मुझे लग रही है कि यहाँ धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट लूटे जा रही है पेट्रोल के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स। सो इसके लिए कोई सेटिस्फाइड आंसर सरकार के पास भी अभी तक नहीं है। तो ओवरऑल मैं चाहूँगा कि अगर कुछ राहत मिले तो बीजेपी गवर्नमेंट आए। तो आपको ये लगता है कि ये पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही है, ये जनता की उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरी है? सर देखिए, काफ़ी सारे काम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ के लिए। और भी कुछ डिपार्टमेंट हैं जहाँ अच्छा काम हुआ है, लेकिन जब बात आती है अपनी जो बेसिक चीज़ें की, बेसिक नीड की, उस चीज़ों में हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं, राजस्थान बहुत पीछे है। आप क्या मतलब देखते हैं कि राजस्थान में इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल सर, मुझे डेफिनेटली लगता है कि राजस्थान में इस बार गवर्नमेंट चेंज होगी, क्योंकि काफ़ी सारे उसके मुद्दे रहे हैं, वो मैंने अभी आपको बताए हैं। उस चीज़ के लिए क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ये पेपर वाला बहुत बड़ा इशू है सर। तो युवक मेरे हिसाब से, नौजवान तो वोट नहीं देगा सर कांग्रेस के लिए पक्ष में। आपके क्षेत्र में आम आदमी पार्टी से भी इस बार उम्मीदवार है डॉक्टर संजय बयानी, उसको लेकर के क्या देखते हैं, कितना कुछ कर पाएंगे इस क्षेत्र में इस बार, मतलब वोट नहीं को सर, लेकर के? माफ़ कीजिएगा, मुझे पता भी नहीं है कि वो किसी पार्टी से खड़े हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बाकी ये इस जो क्षेत्र है जोटवाड़ा और ये विद्याधर नगर का, यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि क्या बीजेपी का ही। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी से डॉक्टर संजय बयानी को टिकट मिला है यहाँ से? नहीं जानते? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है डॉक्टर संजय बयानी, उनको ज़्यादातर लोग जो है जानते भी नहीं है कि वो कौन है। तो यहाँ पे टक्कर विद्याधर नगर में जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहने वाली है। और आपको बता दूं कि विद्यानगर वैसे भी लगातार 3 बार से बीजेपी के विधायक यहाँ से चुनकर जा रहे हैं, और विद्यानगर को बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट माना जाता है। तो इस बार राजस्थान में आप क्या देखते हैं कि सरकार रिपीट होगी, कांग्रेस दोबारा आएगी, या परिवर्तन होगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी।
बीजेपी को क्यों आना चाहिए इस बार, थोड़ा बताइए। सेंटर में अच्छा काम किया है मोदी ने। अच्छा, सेंटर में अच्छा काम किया है तो आप चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो तो और बेटर होगा राजस्थान के लिए। यस। आप किसको देखते हो, आप कौन हम से तो भाई बिहार के हैं। बिहार के हो? हाँ, अच्छा, तो मैं यहाँ पे वोट नहीं लगता 20 आपका? नहीं 20 बरस हो गया यहाँ। जिस पार्टी का अध्यक्ष है ऐसा हो जिसको बोलना नहीं आ रहा, वो कोई पार्टी थोड़ी है। ये आप किस पर निशाना साध रहे हैं, कौन से पार्टी? राहुल गांधी की। कांग्रेस 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 पार्टी। कांग्रेस। बीजेपी से आपको पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है 100%। तो आप चाहते हैं कि जैसे बीजेपी ने सीएम फेस की घोषणा नहीं की है तो आप चाहते हैं कि मोदी, जैसे मोदी बोल रहे कि कमल का फूल ही हमारा सीएम का चेहरा है, तो आपको उस पर विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, वो एंड टाइम पे एन वक्त पे वो डिसीजन लेगा। राज्यवर्धन सीएम बने। राजवर्धन सीएम बनेंगे। हाँ। क्या लगता है आपको, विद्याधर नगर में किसको जिता रहे हो? दिया कुमारी को। दिया कुमारी को? हाँ, सीताराम अग्रवाल जी क्यों नहीं? क्यों नहीं, कांग्रेस है, वो भ्रष्टाचार है। हाँ कांग्रेस भ्रष्टाचार पार्टी है। हाँ, क्या भ्रष्टाचार किया है, थोड़ा सा बताएंगे? बताएं, अखबार में देखो ने, तो सरेआम कत्ल कर दिया, अब भट्ठी में जला दिया है, उसकी कोई बाबूजना नहीं बूझ रहे हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी तो क्राइम घट जाएंगे, हाँ, बीजेपी सरकार आएगी तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी? हाँ, ये आपको विश्वास है? विश्वास है। अच्छा, तो बीजेपी की तरफ से सीएम फेस की घोषणा नहीं की गई है राजस्थान में, तो क्या लगता है कि कौन सीएम बनेंगे? है, कौन सीएम बनेगी? ये विजय कुमारी बनेगी। दिया कुमारी सीएम बनेगी? हाँ, चलिए, मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन आपको उम्मीद है कि दिया हाँ। कुमारी यहाँ से जीतेगी और सीएम बनेगी। सीएम बनेगी, तो मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है क्योंकि हमारा। मोदी जी ही डायरेक्ट ही चुनाव लड़ रहे हैं ये यहाँ का, राजस्थान का। हाँ तो आपको भरोसा है उनके फेस पर ही वोट करेंगे? हाँ, मोदी जी देखो 10 साल में काफ़ी काम कर दिया। राजस्थान को और इनको, अपने देश को, भारत को जानता नहीं था, कोई नहीं जानता था। मोदी जी ने आने के बाद में भारत को काफ़ी जानने लग गई। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए राजस्थान में बहुत काम किए, बुजुर्गों के लिए कौन पेंशन करियो? दिया, काहे फ्री कौन में करे? मोबाइल बांटे, हाँ, तो तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, वोट नहीं दोगे उनको? नहीं देंगे। वो तो कह रहे हैं कि बुजुर्गों का पेंशन बढ़ा दिया हमने। अजी बढ़ा दिया, बुजुर्ग ने पेंशन बढ़ाओ और चाहे मत बढ़ाओ, मेरे मन में है मेरे को पेंशन नहीं लेनी है। ऐसे मान लो मैं चला करके गरीब क्यों बनो, ये बताओ आप। तो आप चाहते हो कि भाई देश के विकास में वो धन लगे, सही, हाँ सही मतलब हो। ऐसे फ्री की योजनाएं से आप संतुष्ट नहीं हो? हाँ, संतुष्ट नहीं है। चलिए ठीक है। कांग्रेस सरकार में जो ये 5 साल में कई सारी योजना चलाई है गहलोत सरकार ने, मुफ्त की योजनाएं जैसे मोबाइल और फूड पैकेट योजना, इस पर क्या कहना है, वो कितना कारगर रहा? क्या गहलोत सरकार जो वोट बैंक है उसको कर पाएंगे अपने पक्ष में? सर देखिए, किसी भी पार्टी के लिए मैं ये बोलूँगा कि फ्री की चीज़ कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए। कुछ भी कोई योजना हो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना चाहिए। हाँ, रही बात बुज़ुर्गों के लिए, उनके आप कुछ स्पेशली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये है कि आप कि 4 साल कुछ ना करके आपको आखिरी 5 साल में याद आता है कि 5वें साल जब इलेक्शन का टाइम आता है उस टाइम आपको याद आता है, तो डेफ़िनेटली ये वोट स्टंट है, सारी चीज़ें। इलेक्शन इंस्टेंट है, इसका मतलब है। और इसके अलावा ये है कि कुछ चीज़ें हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि हेल्थ के बारे में, हेल्थ ठीक है, हेल्थ का सभी को मिलना चाहिए, लाभ मिलना गहलोत चाहिए। सरकार दावा कर रही है कि इस बार हम सरकार रिपीट करा रहे हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्थान का में ये ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। तो इस बार क्या लगता है, गहलोत जी जो दावा कर रहे हैं उसमें उस पर खड़े उतर पाएंगे वो? नहीं सर, डेफ़िनेटली ये चेंज होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी इस बार। उसका ये रहा है कि पिछले 4 बार से चेंज होती आ रही गवर्नमेंट, और इससे भी बड़ा रीज़न ये है कि आप 2020 का वो देख लीजिए, उसमें भी सरकार जैसे तैसे बची थी। आप भी जानते हैं, बाड़ाबंदी वगैरह हुई थी, जैसलमेर ले गए थे विधायकों को, तो इस तरीके से वो बची थी सरकार। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल है सरकार को बचाना, गवर्नमेंट चेंज होगी। आपके कहने का मतलब है कि राजस्थान में परिवर्तन होगा और बीजेपी सरकार बनाएंगी इस बार। तो बीजेपी की तरफ से सीएम फेस की घोषणा नहीं हुई, तो क्या लगता है कि बीजेपी बहुमत में आती तो सीएम किसको देखना पसंद करेंगे? जहाँ तक अभी तक मुझे लग रहा है कि राज्यवर्धन जी को ये सीएम का फेस रखेंगे, और बाकी
पार्टी का डिसीजन रहेगा कि लास्ट में क्या करती है। जहाँ तक हमें ज़्यादा उम्मीद है और राज्यवर्धन जी को लग रहा है सीएम का। तो आपने देखा कि हमने बात किया यहाँ के लोकल जनता से, अस्थायी निवासी थे वार्ड नंबर 38 के, लेकिन यहाँ तक ज़्यादातर लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग विकास के साथ और डबल इंजन के सरकार के साथ जाना चाहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में ही इस चुनाव को जिताएंगे। और देखते अभी रिजल्ट 3 तारीख को है, वोट 25 तारीख को वोटिंग है। आप देखते रहिए लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग इस चैनल के माध्यम से। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।